हेलो गाइस। तो आज जो है रिडॉक्स रिएक्शन का जो है लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का जो है लिंक जो है, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप आराम से लेक्चर नंबर पहले 1 देख लीजिए, वहां पर कुछ रूल दिया गया है। पहले रूल को याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद जो है इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के लिए पहले आपको जो है वो लेक्चर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो है कुछ हम लोग जो है एक्सेप्शन जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा हम लोग करने। ठीक है, अगर जो है आपको इसी तरह का वीडियो देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो आप यदि आप जो है लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको लेक्चर नंबर 1 पहले पढ़ना चाहिए और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर कुछ जो है एक्सेप्शन ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कभी कभी दिखेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना होना चाहिए, लेकिन वो कभी कभी नहीं रहेगा। और जहां जहां एक्सेप्शन वाला बात आएगा वहां वहां पर आपको मैं हिंट कर दूंगा। ठीक, ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है एम जी और क्या एच जी। ठीक है, यह जो है मैग्नीशियम का जो है अम्लगम है। क्या है? अम्लगम है। ठीक है, अम्लगम है। तो ध्यान रखिएगा, यदि कभी भी किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का यदि अम्लगम रहता है तो उस कंडीशन में, ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। तो सोडियम का अम्लगम हो या मैग्नीशियम का अम्लगम हो या किसी भी मेटल धातु का अम्लगम रहता है तो उस समय उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। अगर आपसे पूछ देगा कि हीमोग्लोबिन, आप लोग जानते हैं कि हमारे रक्त में, ब्लड में, खून में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो अगर पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है तो बोलिएगा +2, +2। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड में कैसे कैसे हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकाला करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं CH2O, CH2O। और CH2O में आप लोग को निकालना है किसका? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो पिछला वाला लेक्चर में मैंने बताया था कि जिसका निकालना रहेगा उसको हम लोग x मानेंगे, फिर +2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक, इसका होता है +1 हमने लिख दिया। ठीक, अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 है तो क्या हो गया? 1। और ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2। यहां पर कोई चार्ज नहीं, सो क्या हो जाएगा? 0। x +2 -2 इक्वल टू क्या? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई से ई कट जाएगा। अगर ई से ई कट गया तो क्या हो गया? x इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, आई रिपीट अगेन, जिसका निकालना है x मानेंगे, ये 2 है तो 2 हो गया। ठीक है ने, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, नया एलिमेंट आ गया, प्लस हो गया। 1 है इसलिए 1 लिख दिए। ठीक है, इसका -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं इसलिए क्या हो गया? 0। ठीक है, और इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा जो है इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। और भी हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे NOClO4। ठीक है, NOClO4 में जो है आपको निकालना किसका? नाइट्रोजन का। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, नाइट्रोजन का निकालना है और क्लोरीन का भी निकालना है। ठीक, तो देखिए ये दोनों जो है हमारे पास आयन रहता है। ठीक, और इसको जब तोड़िएगा तो NO+ClO4 माइनस जुड़ता है। तो हमसे पूछा है कि इसका नाइट्रोजन का और क्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तो इसको पहले आप ध्यान रखिएगा कि NOClO4 को जो है, ठीक है, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा और जब टूटेगा तो बनेगा NO+ और ClO4 माइनस। तो यहां से N निकाल लेंगे तो क्या होगा? N का x हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 1 है तो 1 हो गया, -2 इक्वल टू क्या? चार्ज कितना है? +1। x -2 इक्वल टू +1, x +2 +1, सो x इक्वल टू क्या हो गया? +3। उसके बाद ClO4 क्या है? माइनस है।
ठीक है, हम जानते हैं प्लस रहेगा इस पर क्या हो जाएगा माइनस रहेगा। ठीक है, जिसका निकालना x मानिए। ठीक, 4 इंटू माइनस टू इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको उत्तर भेज दीजिए तो क्या होगा प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा x बराबर प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। अब जो है आप लोग को निकालना है यहाँ पर FeC2O4 में किसका Fe का निकालना है। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए इसको। ठीक, देखिए इसका निकालना है तो इसके लिए ध्यान रखिएगा बाबू। ठीक है, ये जो आयन है इस आयन को कहते हैं हम लोग ऑक्जिलेट आयन। क्या कहते हैं इसको हम लोग ऑक्जिलेटो आयन। ठीक, ये क्या हो गया ऑक्जिलेट आयन हो गया। ठीक है, तो इस पर आएगा -2 तो इस पर क्या आएगा +2 तो ये हो गया +2 और C2O4 -2 तो बताइए इसका कितना हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है CrOH का होल 4। ठीक है, और इस पर है ना इस पर -1 चार्ज है, इसमें हमें निकालना है Cr का। ठीक, अगर Cr का निकालना चाहेंगे वो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि OH माइनस होता है, इसलिए मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x 4 इंटू -1 इक्वल टू -1 तो x -4 इक्वल टू क्या हो गया -1 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +4 -1 कितना हो गया +3 हो गया, +3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्रोमियम का जो है ठीक है क्रोमियम का जो है ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारा ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है Ba, क्या BaH2PH2PO2 का होल 2 और इसमें जो है हमें निकालना किसका, इसमें जो है हमें निकालना है बेरियम का और क्या फास्फोरस का, बेरियम का और क्या फास्फोरस का। ठीक है, और बेरियम और फास्फोरस का निकालना है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, कि ये जो है आयनिक कंपाउंड है, मतलब इसको जो है तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा इस तरह से ये टूट जाता है। ठीक, इस तरह से ये टूट जाता है। ठीक, इस तरह से ये टूट जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि बेरियम का कितना हो गया +2 हो गया और 2 पर 2 माइनस है तो 1 पर क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, 1 पर क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। तो यहां से अगर फास्फोरस का निकालते हैं बाबू तो 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू क्या हो गया -1 सो होगा 2 प्लस x -4 इक्वल टू -1। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर x -2 इक्वल टू -1 सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 -1 क्या हो गया +1 हो गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये 2 है तो 2 लिखाया, इसका +1 होता है +1 लिख दिए। ठीक है, इसका x कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं ऑप्शन का -2 होता है। ठीक है, यहाँ -1 लिखा हुआ है इसलिए -1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 उसके बाद क्या x उसके बाद -4 इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, 2 में से 4 गया 2 बचेगा। ठीक है नहीं, और ये चला गया ओ तरफ, ये चला गया ओ तरफ तो क्या हो जाएगा +2 -1 कितना हो गया +1। तो यहाँ पर फास्फोरस का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +1 हो गया, +1 हो गया। तो ध्यान रखिएगा ठीक है कि कोई भी कंपाउंड अगर हमारे पास दिया रहे और उसमें एटम के बारे में पूछे कि कितना कितना होगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कैसे बनेगा उसका। ठीक है, अगला है VO2+ में वेनेडियम का। ठीक है, जिसका निकालना रहेगा उसका x मानेंगे 2 इंटू -2 हो गया +1 हो गया x -4 इक्वल टू +1 हो गया। ठीक, इसको उत्तर भेज दीजिए x का मान कितना हो जाएगा +4 +1 कितना हो गया +5 हो गया, कितना हो गया +5 हो गया। ठीक है, यदि आप लोग को बनाना है यहाँ पर तो बनाइए CrO2Cl2 में किसका क्रोमियम का, किसका क्रोमियम का, और बताइए कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बाबू क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड में अगर निकालेंगे बाबू तो ध्यान देना इसका x हो जाएगा 2 इंटू -2
और 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका हो गया x, ये 2 था 2 लिखा गया, इसका होता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ये 2 था 2 लिखा गया, इसका होता है -1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या होगा x -4 -2 इक्वल टू 0। सो क्या होगा x बराबर ई तरफ जाएगा तो +4 + 2 कितना हो गया +6 हो गया। क्या हो गया +6 हो गया। चलिए और भी आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक, अब और आगे बात करते हैं बाबू। तो यहाँ पर है NH4 NO3 में क्या नाइट्रोजन का निकालना है, किसका निकालना है नाइट्रोजन का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि NH4 पर होता है प्लस और NO3 पर होता है क्या माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में जो है कहां साफ दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा कटल फटल दिखता है लेकिन दिखता है, तो दिखता है मतलब सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए दिख रहा है तो धुंधला दिखता है ना पापा। हाँ? लेकिन ये दिखता है कि क्या लिखा हुआ है, तब हम एक ही नंबर करेंगे। ठीक, देखिए तो धुंधला दिखता है, वो दिखता है। हाँ, NH4 NO3 में हम लोग दोनों नाइट्रोजन का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि NH4 पर आता है प्लस और NO3 पर आता है क्या माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका x मानेंगे, 4 इंटू प्लस 1 इक्वल टू क्या +1 हो गया, x +4 इक्वल टू क्या हो गया प्लस, ऐसा फिर -4 + 1 कितना हो गया -3। अब अगर NO3 माइनस में, ठीक है, अगर n का निकाले तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर। ठीक है, इसका x 3 इंटू -2 इक्वल टू -1, x -6 इक्वल टू -1, x +6 कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा +5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि NH4 NO3 में जो है ना, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए और इस नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या कि NH4 NO3 में दोनों नाइट्रोजन का, ठीक है, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो सारा का सारा क्वेश्चन क्या रहेगा एक्सेप्शन वाला, क्या रहेगा एक्सेप्शन वाला। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कभी भी मान लिया जाए, ठीक है, कभी भी जो है सिंगल अगर बॉन्ड टूटेगा, अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कभी भी टूटेगा, ठीक है, तो एक पर आएगा प्लस एक पर आएगा माइनस। ठीक, जैसे मान लिया जाए ए और बी के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए का ज्यादा है किससे बी से। ठीक है, तो जिसका ज्यादा रहेगा उसके तरफ आएगा माइनस और जिसका कम रहेगा उसकी तरफ क्या आएगा प्लस। ठीक है, और यदि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम रहेगा तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो 1 + 1 माइनस, 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 + 2 माइनस, 3 बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा 3 + 3 माइनस रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, बॉन्ड टूटेगा तब जब दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ क्या होगा डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर कोई भी अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं, सहसंयोजक बंधन बनेगा नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं, तो इसको आप लोग 100% जो है आयोनिक बॉन्ड मान लीजिएगा। इसको आप लोग 100% आयोनिक बॉन्ड मान लीजिएगा। ठीक, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूं, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं कि किसका किसका का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में बॉन्ड कुछ इस तरह से आता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ना तो ई खींचेगा बॉन्ड को, ना तो ई खींचेगा, तो ई भी नहीं खींच रहा है, ई भी नहीं खींच रहा है, तो मतलब ये बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो किसी भी एटम पर जो है एवरेज चार्ज के बारे में बताता है, एवरेज चार्ज के बारे में बताता है। मतलब अगर यहाँ एवरेज चार्ज निकाल दें हम,
तो अगर औसत आवेश निकाल दे तो ये बता देगा किसके बारे में आपको, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। देखिए यहाँ पर भी चार्ज जीरो है, यहाँ भी चार्ज जीरो है, कितना एटम है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो क्या हो गया 0/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर जीरो, मतलब इस पर कोई जो है इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। ध्यान देना है ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ठीक है, वो क्या बतलाता है, कितना इलेक्ट्रॉन लिया है या कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन लिया है या कितना इलेक्ट्रॉन दिया है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है तो ये बॉन्ड टूटने वाला नहीं है, ये बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। जैसे और भी है O2 है, तो O ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड है, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। तो इस पर भी जीरो आएगा, इस पर भी जीरो आएगा, ठीक, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो। तो अगर हम इसका एवरेज चार्ज निकाले तो 0 + 0 और कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या आ जाएगा 0/2 मतलब 0, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 0 आ गया, किसका ऑक्सीजन का, दोनों ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अगर आप चाहिए तो हेडिंग मार सकते हैं, क्या हेडिंग मार सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, ठीक है, एक एक जो है एटम का जो है क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे HCl है, अगर हमसे पूछा कि H का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि H और Cl है, तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगा रहेगा उस पर आएगा माइनस, जिसका कम रहेगा उस पर आएगा क्या, प्लस। तो यहाँ पर आ गया -1 और यहाँ पर आ गया क्या, +1, क्या आ गया, +1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है ना। आई रिपीट अगेन, अगर कभी भी कहीं भी कोवैलेंट बॉन्ड रहे, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से बनता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा उस पर आएगा माइनस, जिसका कम रहेगा उस पर आएगा क्या, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसलिए इस पर आ गया माइनस, इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो आप लोग हेडिंग मार सकते हैं, ठीक, क्या मार सकते हैं हेडिंग, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम इन एनी कंपाउंड, ठीक। चलिए अब हम लोग करते हैं क्या, एक्सेप्शन, ठीक है, और एक्सेप्शन करते हैं बुआ, तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक। तो सबसे पहला हमारे पास, ठीक है, कंपाउंड है, ठीक, क्या है, C3O2, ठीक, C3O2, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, कौन ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं, ठीक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब कार्बन सब ऑक्साइड है तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर कार्बन जब सब ऑक्साइड है तो देखिए, जब कार्बन सब ऑक्साइड है तो पहले देखिए, जब एक्सेप्शन की हम बात करेंगे तो एक्सेप्शन में आपको बिना स्ट्रक्चर लिखे काम चलने वाला नहीं है, आपको स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर नहीं बनता है तो आप इस सब का स्ट्रक्चर जो है याद कर लीजिए, ठीक। हमने क्या बोला यहाँ पर, ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का जो है बताइए ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बाबू, तो जनरल जो रूल बताए थे उस रूल के अनुसार क्या होगा, 3 कार्बन है तो 3x हो गया, है ना, यहाँ 2 ऑक्सीजन है 2 लिखा गया, -2 = 0, तो 3x -4 = 0, ठीक है, 3x + 4 3x = क्या हो गया, +4, तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, +4/3। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है आधा अधूरा कभी डोनेट होता नहीं है, इसीलिए कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से आएगा नहीं। तो मतलब कहीं कहीं क्या है, झोल झाल है, तो इसके लिए हमें पहले स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो C3O2 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे बाबू, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है, तो आप लोग जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन और उससे कम कार्बन, और कार्बन का जो होता है वो क्लोरीन के आसपास ही होता है, ठीक है ना। इस तरह से देखिए, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो एक बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेता देता है
और 2 बॉन्ड टूटेगा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा देगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया -2 और यहाँ पर आ गया क्या, +2। यहाँ भी वही बात होगा, यहाँ पर क्या आ गया -2 और यहाँ पर क्या आ गया +2। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई अंतर नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हो जाएगा, ठीक है क्या, +2 है ना, और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0 वाला। मतलब यहाँ कार्बन दो तरह का है, कार्बन दो तरह का है, ठीक है, एक है 0 वाला और एक क्या है +2 वाला, +2 वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो बोलिएगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा और क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, क्या हो जाएगा 0 वाला भी कार्बन होगा। ठीक, पूछेगा ऑक्सीजन कितना होगा, तो ई भी ऑक्सीजन -2 वाला है, ई भी ऑक्सीजन -2 वाला है। ठीक है, ऐसे अगर एवरेज वाला निकालिएगा तो क्या हो जाएगा -2 प्लस -2 और कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक, तो क्या हो जाएगा -2 और /2 कितना हो गया -4/2, कितना हो गया -2। ठीक है, तो ये एवरेज निकल गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब एक ही तरह का आता है तब एवरेज निकालिएगा, जब अलग अलग तरह का रहेगा तो यहाँ पर +2 वाला है 0 वाला है तब मामला हो जाता है गड़बड़, इसलिए उस रूल को फॉलो नहीं करता है, किस रूल को, एक्स वाला को। ठीक है, तो आई रिपीट अगेन, C3O2 में जो है, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला जो है जिसका नाम है आपका, ठीक है, जिसका नाम है आपका मिनियम, क्या मिनियम, ठीक है, PB3O4, इसका नाम क्या है मिनियम, क्या नाम इसका मिनियम, क्या नाम इसका है मिनियम। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको लिखने के लिए आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के बनता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के बनता है। ठीक है, ये जो है ना, ये PbO2O4। ठीक, चलिए भाई इसको भी, ठीक है, ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तीन जो है पीबी हो गया और क्या है 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, जब ये दोनों टूटेगा तो यहाँ पर +2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 आएगा। जब ए ब्रेक करेगा तो यहाँ पर +2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, जब ये दोनों ब्रेक करेगा तो यहाँ पर +2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 आएगा। जब ई ब्रेक करेगा तो यहाँ -1 यहाँ क्या आएगा +2 आएगा। तो मतलब यहाँ जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा सारा क्या है -2 वाला है, -2 वाला है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, यहाँ पीबी जो है कुछ जो है +2 वाला है और कुछ क्या है +2 यहाँ और 2 यहाँ, कितना हो गया +4 वाला भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि पीबी का जो ऑक्सीडेशन नंबर PB3O4 में जो है +2 होगा और क्या होगा +4 भी होगा। ठीक, इसको हम लोग मिक्स ऑक्साइड कहते हैं, इसको हम लोग मिक्स ऑक्साइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक से अधिक तरह के ऑक्साइड जो है मिक्स रहता है। ठीक, अगला जो है Fe3O4 है, जिसका नाम है हेमेटाइट। कौन टाइट है, हेमेटाइट है। कौन टाइट है, हेमेटाइट है। इसका स्ट्रक्चर आपको लिखने के लिए आना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर आपको लिखने के लिए आना चाहिए, तब काम होगा, अन्यथा काम होने वाला यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है आपका इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर यहाँ स्ट्रक्चर आपको पता नहीं रहेगा तो काम होने वाला नहीं है। ठीक है, Fe3O4 है, Fe3O4 है ना, तो Fe3O4 है तो यहाँ Fe बनाइए और ठीक यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर भी Fe हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर भी Fe हो गया, यहाँ पर O हो गया, O हो गया, O हो गया, O हो गया। ठीक, इस तरह से बनता है Fe3O4 का स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक करेगा तो क्या आएगा, यहाँ -1 यहाँ -1 तो क्या आ जाएगा +2। ठीक, +2। ओ ओ ओ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक, देखिएगा यहाँ रहेगा O, यहाँ रहेगा Fe, यहाँ रहेगा Fe। ठीक, उसके बाद यहाँ रहेगा O, यहाँ भी रहेगा O, यहाँ रहेगा Fe।
ठीक, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक, उसके बाद ऐसे बनेगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ब्रेक करेगा ये दोनों, यहाँ -1, यहाँ आएगा +1, यहाँ क्या आएगा +1 आएगा। ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आएगा +1, यहाँ पर आएगा -1। ये ब्रेक करेगा, यहाँ पर आएगा +1, यहाँ पर आएगा -1। ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आएगा +1, यहाँ पर आएगा -1। ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आएगा +1, यहाँ पर आएगा -1। ठीक है, ये वाला ब्रेक करेगा, ये तो ब्रेक करके लिखिए दिए। ये ब्रेक करेगा तो +1 और प्लस, ये ब्रेक हुआ तो +1 -1 हो गया। ये ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, +1 -1 हो गया। आगे पड़ गया, जब ये ब्रेक किया तो -1 +1, जब ये ब्रेक किया तो -1 +1, जब ये ब्रेक किया तो -1 +1। ठीक, जब ये वाला ब्रेक किया तो -1 +1, जब ये वाला ब्रेक किया तो +1 -1। ठीक है, जब ये वाला ब्रेक किया तो +1 -1। ठीक है, जब ये वाला ब्रेक करेगा तो +1 और क्या हो जाएगा -1, मतलब यहाँ वाला भी यहाँ दिए थे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि एक बॉन्ड टूटा है तो एक पर प्लस एक पर माइनस आया है। तो यहाँ पर आयरन जो है, यहाँ पर आयरन जो है यहाँ +3 वाला है, क्या है +3 वाला भी है, और क्या यहाँ पर +2 वाला भी है। तो यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3 भी होगा और +2 भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन देख लीजिए सारा का सारा क्या है -2 वाला है, -2 वाला है। तो Fe3O4 में जो है ना, Fe3O4 में जो है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है, +3 भी होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक CrO5 है, इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है बाबू, ठीक, इस तरह से। ओके, तो अब क्या होगा बाबू, यहाँ पर ऐसा हो गया। ठीक, तो ध्यान देना यहाँ पर। अब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, तो जब O और O के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो इसको हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। कौन ऑक्साइड बॉन्ड, पर ऑक्साइड बॉन्ड। और इसी पर ऑक्साइड बॉन्ड को हम लोग पर ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है, लिंकेज भी बोलते हैं, ठीक है ने। तो अगर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज कितना है, यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज कितना है बाबू, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड है, एक यहाँ है एक यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, ये तो ब्रेक करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ब्रेक करेगा तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर क्या होगा +2। ये दोनों ब्रेक करेगा -2 +2। ठीक, अब यहाँ ये दोनों ब्रेक करेगा तो यहाँ -1 यहाँ क्या जाएगा +2। तो हम बोलेंगे Cr का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पर -2 वाला भी है और क्या -1 वाला भी है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर Cr का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6 हो गया। क्या हो गया, +6 हो गया। ठीक, क्या हो गया, +6 हो गया। ठीक, क्या हो गया, +6 हो गया। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, K3CrO8। K3CrO8 में निकालना है किसका, Cr का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे लिखिएगा, यहां पर देखिएगा, इस तरह से। ठीक, कितना हो गया, अच्छा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। तब पर ऑक्साइड लिंकेज कितना है, ध्यान देगा कि ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो एक हो गया यहाँ, एक हो गया यहाँ, एक हो गया यहाँ, एक हो गया यहाँ, कितना हो गया, 4। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड रहता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर, तो एक ये टूटा, एक ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, तो कितना हो गया, +5। क्या हो गया, +5 हो गया। ठीक है, तो Cr कितना हो गया, +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्या हो गया, +5 ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी तो यहाँ सब क्या है, -1 वाला है। ठीक है, बाकी सारा क्या है, -1 वाला है। ठीक, क्या है, -1 वाला है। ठीक, तो ऑक्सीजन जितना है वो सारा क्या है, -1 वाला है, और पोटेशियम कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस K3CrO8 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5 हो गया। क्या हो गया, +5 हो गया।
क्या हो गया, +5 हो गया। चलिए आगे जो है हम लोग बात कर लेते हैं Br3O8 में Br का। Br3O8 में किसका, Br का। ठीक है, तो Br डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। देखिए यहां पर ये तीनों टूटेगा, ठीक है, इन सभी -2 -2 -2 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये दोनों टूटेगा तो -2 -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा। ये तीनों टूटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर +6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे बॉन्ड टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर Br का जो है +6 वाला भी है और क्या है, +4 वाला भी है, लेकिन ऑप्शन जितने भी हैं सारे सारे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, -2 आ गया। क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक, आगे जो है हम लोग और भी बातें कर लेते हैं। ये Br3O8 में हो गया Br का ऑक्सीडेशन नंबर, Br का ऑक्सीडेशन नंबर। और ये मैं जितना बतला रहा हूं सारा सारा क्या है, एक्सेप्शन वाला है। क्या है, एक्सेप्शन वाला है। अगला है मार्शल एसिड। कौन एसिड है, मार्शल एसिड। कौन एसिड है, मार्शल एसिड है। कौन एसिड है, मार्शल एसिड। ठीक, MARSHELL, मार्शल एसिड। ठीक है, और मार्शल एसिड में हमसे पूछा है कि एस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसके लिए आपको पहले स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाइएगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाइएगा यहाँ पर। ठीक, तो क्या हो गया, 2 सल्फर, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो यहाँ हो गया +1, तो यहाँ हो जाएगा -1। यहाँ हो गया +1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1। अब क्या होगा, ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, एक ब्रेक करेगा तो -2 + 2 -2 + 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आएगा -1 + 1 -1 + 1, तो क्या हो गया, 1 बॉन्ड 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सल्फर क्या हो गया, +6 हो गया। क्या हो गया, +6 हो गया। ठीक, अगर यहाँ पर वही कहानी है तो क्या होगा, +6 हो जाएगा। तो सल्फर कितना हो जाएगा, +6 आ जाएगा। और ऐसे निकालिएगा तो आप लोग समझदार है, 7 हो सकता है। क्या है, 7 आ जाए। ठीक है ना। तो ध्यान देना कि कोई भी अगर हमारे पास एटम हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी भी होता नहीं है। ठीक है ना। कभी भी जैसे सल्फर है तो सल्फर जो है 6A में पाया था, कभी भी इसका 7 8 9 10 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मार्शल एसिड का जो है ना, मार्शल एसिड में जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। अगला है कारो एसिड। क्या है, कारो एसिड। कौन एसिड है, कारो एसिड है। ठीक, इसके बारे में बात कर रहे हैं बाबू, कारो एसिड के बारे में। तो अब कारो एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है H2SO5। H2, ठीक है, H2 क्या हो गया, H2SO5। ठीक है, ऐसा निकालिएगा तो मुझे लगता है कि इसका जो है ठीक है, इसका अगर निकालिएगा तो लगता है मुझे फॉर्मूला से 2 × +1, इसको कहते हैं हम लोग कारो एसिड। कारो एसिड, ठीक, कारो एसिड। ठीक, +x 5 × -2 = 0, 2 + x -10 = 0। सो x = क्या आ जाएगा, +8, जो ग्रुप नंबर से ज्यादा है। सो ये वाला तरीका क्या है, गलत है। ठीक है, आप लोग जब इसको कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है, जब इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलती। ठीक है, अगर इसमें पूछेगा कि पर ऑक्साइड बॉन्ड कितना है, तो केवल और केवल क्या है, यही एक तो है। तो पर ऑक्साइड लिंकेज कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, पीछे वाला देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब हमें निकालना है क्या, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो 2 बॉन्ड यहाँ, 3 2 5 1 6, तो सल्फर कितना हो गया, +6 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो -1, यहाँ 2 बॉन्ड टूटेगा तो -2 -2, यहाँ पर -1 -1,
ठीक है। अब यहाँ पर आ गया -1, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था +1, ठीक है। यहाँ +1 तो क्या है यहाँ पर -1, ठीक। ये बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, यहाँ पर क्या होगा +1, तो यहाँ क्या आएगा -1, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पर कि ऑक्सीजन जो है -1 वाला भी है और -2 वाला भी है, और हाइड्रोजन जो है केवल +1 वाला है। तो हमने क्या देख लिया यहाँ पर, हमने देख लिया बुआ यहाँ पर कि H2SO5 कारो एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। क्या होता है +6 होता है, ठीक। अगला जो हमारे पास है, ठीक है, अगला जो है हमारे पास वो है Na2H2O3, Na2H2O3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग सल्फर का जो है, ठीक है, आप लोग जो है सल्फर का, ठीक है ना, स्ट्रक्चर लिखने के लिए जानते होंगे, ठीक। सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड का जो है स्ट्रक्चर लिखने के लिए जानते होंगे। तो जिस तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव करना है। तो जहां पर H है वहां पर आप लगाइए क्या Na+, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर बुआ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा बुआ प्लस, ठीक। और उसके बाद यहाँ इसको हटाइए और यहाँ इसको लगाइए, ठीक। तो देखिए अगर आपको हम कहें कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा +1, यहाँ -1, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ऑक्सीजन सारा का सारा क्या है -2 वाला होगा, ये टूटेगा तो -2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा +2 आएगा। लेकिन इसको आप सर टूटेगा है ये नहीं, क्या होगा नहीं टूटेगा। जब नहीं टूटेगा सर तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, गलत बात, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है लोन पेयर है, क्या है बाबू लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और क्या एक सिग्मा बॉन्ड है, क्या है एक सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो आपका सल्फर है, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है sp3 वाला है, क्या है sp3 वाला है। लोन पेयर 1 2 और 1 3, ठीक है। और ये क्या है आपका, ठीक है ये है आपका sp2 वाला और ये क्या है sp3 वाला। तो आप लोग जानते हैं कि जहां पर S का परसेंटेज ज्यादा होता है, यहाँ पर होता है आपका 33.33% और यहाँ कितना होता है 25%। तो जहां पर परसेंटेज S परसेंटेज ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता है। और चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस पर आएगा -2, इस पर आएगा +2। तो आप लोग जोड़ देख लीजिए कि सल्फर जो है +6 वाला भी आ रहा है और क्या -2 वाला भी आ रहा है, और सोडियम पर क्या जाएगा +1 आ जाएगा, क्या जाएगा +1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इतना कर लिए बाबू, ठीक है ना। सोडियम पर प्लस। चलिए अगला एग्जांपल हम करते हैं CaOCl2 में किसका क्लोरीन का, ठीक। तो CaOCl2 में अगर क्लोरीन का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर तो ध्यान रखिएगा, ठीक है कि यहां पर जो है ये Ca पर हो जाता है क्या +2, क्या Ca पर हो जाता है +2, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जब ये बनता है ना बाबू तो बनता है ऐसा और ये क्या ऐसा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इस पूरे पर होता है क्या -1 और इस पर भी क्या होता है -1। तो -1 को संभालने के लिए क्या चाहिए +2 चाहिए। तो ध्यान देना यहाँ पर बुआ क्या चाहिए +2 चाहिए। तो +2 चाहिए बाबू, मतलब कि कैल्शियम ये जो CaOCl2 जो है ये इस तरह से बना होता है कि Ca+2 Cl- और OCl- के मिलने से बनता है। तो एक क्लोरीन पर तो क्या हो गया -1 हो गया। अब अगले के बारे में बात करें बुआ तो निकालना इसका ना बुआ। तो देखिए एक ऑक्सीजन है तो एक के लिए कुछ ऐसा हो गया, जिसका निकालना है कुछ ऐसा हो गया -1, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। इसको उत्तर भेजिए तो क्या होगा +2 -1, क्या होगा इसका वैल्यू +1। मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होगा और +1 भी होगा। ये जितना भी हमने एग्जाम्पल किया वो सारा क्या है बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए क्या है भी आई है।